ओम श्री गणेशाय नमः। राधे राधे दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल धर्म शक्ति में स्वागत है। माता लक्ष्मी और श्रीमन नारायण की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। इस वीडियो में हम जानेंगे कि दीपावली कब मनाएं, 31 अक्टूबर या 1 नवंबर को, और क्यों मनाएं। दिवाली पूजन का शुभ मुहूर्त और पूजा विधि और दिवाली पर किए जाने वाले उपाय। दिवाली का त्योहार इस वर्ष 31 अक्टूबर गुरुवार को मनाना ही शास्त्र सम्मत है। आइए जानते हैं कैसे। हमारा हिंदी कैलेंडर, जिसे हम पंचांग कहते हैं, इसकी तिथियां चंद्रमा की कला के अनुसार बदलती रहती हैं, जिनकी गणना हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले ही कर ली थी। आज भी जब चंद्रमा अपनी कला बदलता है तो हमारी तिथि बदलती है। चंद्रमा की कला बदलना यह अपरिहार्य है, इसे कोई मानव नहीं बदल सकता। हम सिर्फ उसकी गणना कर सकते हैं। हजारों साल पहले की यह गणना आज भी एकदम सटीक बैठती है। जब भी हमारी कोई तिथि घटती या बढ़ती है तो उसका निर्णय हमारे शास्त्रों में दिया गया है। हमारे धर्म के निर्णय श्रुति, स्मृति और पुराण इनके ही आधार पर होते हैं। सर्वप्रथम सर्वमान्य निर्णय भगवान श्री ब्रह्मा जी का होता है। उसके बाद सप्त ऋषिगण व अन्य मुनिगणों का निर्णय मान्य किया जाता है, और उसके बाद भी अगर कोई निर्णय नहीं मिलता तब उपनिषदों एवं अन्य मान्यता प्राप्त ग्रंथों का सहारा लिया जाता है। 31 अक्टूबर को चंद्रमा दोपहर 3:03 को चतुर्दशी से अमावस्या तिथि में प्रवेश करेगा और अगले दिन 1 नवंबर को शाम को 6:16 तक अमावस्या ही रहेगी। तत्पश्चात प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हो जाएगी। इस तरह की स्थिति दीपावली के दिन के ही दिन अगर बनती है तो उसकी व्यवस्था हमारे शास्त्रों में दी हुई है। स्वयं भगवान ब्रह्मा जी ने यह निर्णय स्कंद पुराण में दिया है। श्री स्कंद पुराण के द्वितीय भाग वैष्णव खंडम के कार्तिक मास महात्म्य के 9वें अध्याय के श्लोक संख्या 64 से 68 तक पेज संख्या 700 में स्पष्ट कहा गया है कि जैसे बलि राज्य में निवास करने वाले सभी सुखी होते हैं, पूर्वोक्त 3 दिन में सभी तद्रुप सुखी रहते हैं। कार्तिक चतुर्दशी और अमावस्या के प्रदोष काल में हाथों में दीपक लिए मनुष्य पितृगण को मार्ग प्रदर्शित करते हैं। हे मुनिप्रवर गण, नरकस्थ पितृगण इस दीपदान व्रत द्वारा पथ देखते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। कार्तिक मास में जो 3 तिथियां कही गई हैं, दीपदानादि कार्य उसके मध्याह्न काल तक ग्रह है। यदि संगव काल के पूर्व ही इन तिथि त्रय की स्थिति हो तब दीपदानादि कार्य पूर्व संयुक्त तिथि अर्थात धनतेरस, नरक चतुर्दशी और अमावस्या पर ही करें। श्री स्कंद पुराण के द्वितीय भाग वैष्णव खंडम के कार्तिक मास महात्म्य के 10वें अध्याय कार्तिक दीपावली कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा महात्म्य नामक अध्याय के श्लोक संख्या 10 और 11, जो कि पेज नंबर 704 में भगवान श्री ब्रह्मा जी ने स्पष्ट कहा है कि प्रतिपदा के दिन जब मुहूर्त मात्र भी अमावस्या का योग रहता है, तब इस समय पूजन करने से मृत्यु का भय होता है। अमावस्या विधि बलि प्रतिपदा तिथि में मुहावसात मंगल कार्य हेतु अनुष्ठान करने से वित्त नष्ट हो जाते हैं। ऊपर दिए गए श्लोक संख्या 10 और 11 के अर्थ के अनुसार 1 नवंबर को अमावस्या एवं प्रतिपदा का संयोग हो रहा है, इसीलिए इस दिन मंगल पूजन अर्थात दीपावली लक्ष्मी पूजन नहीं करना चाहिए। इसी अध्याय के श्लोक संख्या 60 और 61 में भगवान श्री ब्रह्मा जी ने स्पष्ट कहा है कि गोवर्धन पूजा के दिन रात में चंद्र दर्शन होने पर सोम राजा अर्थात चंद्रदेव
पशु और गौ पूजक का नाश करते हैं। उस दिन चंद्रमा ना देखें। इसीलिए जब अमावस्या युक्त प्रतिपदा हो तभी गोवर्धन पूजा का आयोजन करना चाहिए। जो मानव परविद्ध प्रतिपदा काल में गोवर्धन पूजा करता है उसके पुत्र, पत्नी और धन का क्षय होता है। 1 नवंबर को इसी तरह का योग बन रहा है। इस दिन अमावस्या और प्रतिपदा का संयोग है। ब्रह्मा जी के अनुसार इस दिन गोवर्धन पूजा करना शुभ होगा। परविद्ध तिथि अर्थात प्रतिपदा एवं द्विज का संयोग जो कि 2 नवंबर को निर्मित हो रहा है। इस दिन रात्रि के 8:22 तक प्रतिपदा रहेगी। उसके बाद यम द्वितीया अर्थात भाई दूज की तिथि प्रारंभ होगी, जो अगले दिन 3 नवंबर को रात्रि के 10:05 तक रहेगी। यम द्वितीया अर्थात भाई दूज के महत्व का भी एक पूरा अध्याय स्कंद पुराण में मिलता है। उसका एक प्रमुख श्लोक में कहा गया है कि यम द्वितीया तिथि अर्थात भाई दूज के दिन यमुना ने भगनी स्नेह पूर्वक यमराज को भोजन कराया था। जो प्रतिवर्ष कार्तिक द्वितीया तिथि पर बहन के हाथ का भोजन करते हैं उनको शुभ उत्तम वित्त संपत्ति की प्राप्ति होती है। ब्रह्म वाक्य जनार्दनम अर्थात श्री ब्रह्मा जी से बड़ा पंडित इस ब्रह्मांड में कोई नहीं है। इसलिए जो शास्त्रों में वर्णित है उसी के अनुसार पूजा, व्रत और त्योहार आदि मनाना चाहिए। अब दीपावली पर लक्ष्मी पूजन का शुभ मुहूर्त 1 नवंबर को शाम को 5:36 से प्रारंभ हो रहा है और ये मुहूर्त शाम को 6:16 तक रहेगा। आइए अब जानते हैं लक्ष्मी पूजन के लिए हमें किन किन सामग्रियों की आवश्यकता पड़ती है। लकड़ी की एक चौकी, एक लाल कपड़ा आसन के लिए, लक्ष्मी गणेश की मूर्ति हो सके तो मिट्टी की लें और अपनी यथाशक्ति अनुसार आप चांदी और सोने की भी ले सकते हैं। कुमकुम, हल्दी की गांठ, रोली, सुपारी, पान, लौंग, अगरबत्ती, धूप बत्ती, दीपक, लौ, माचिस, घी, गंगाजल, पंचामृत, फूल, फल, कपूर, गेहूं, दुर्वा, जनेऊ, खील बताशे, चांदी के सिक्के और कलावा आदि होना चाहिए। अब जानते हैं कि पूजा की विधि कैसे करेंगे हम दीपावली की पूजन। दीपावली पूजा के लिए सबसे पहले ईशान कोण या उत्तर दिशा में साफ सफाई करके स्वास्तिक बनाते हैं और उस पर चावल की ढेरी रखते हैं। इसके बाद उस पर लकड़ी का पाट या चौकी रखें। पाट पर लाल कपड़ा बिछाएं और उस पर माता लक्ष्मी की मूर्ति या तस्वीर रखें। तस्वीर में भगवान गणेश और कुबेर की तस्वीर भी हो। माता के दाएं और बाएं सफेद हाथी के चित्र भी हो तो बहुत ही शुभ होगा। पूजन के समय पंचदेव, सूर्य भगवान, श्री गणेश, माता दुर्गा, भगवान शिव और भगवान श्री हरि की स्थापना करें। इसके बाद धूप, दीप, अगरबत्ती प्रज्वलित करें और सभी देवी देवताओं की तस्वीरों पर गंगा जल छिड़ककर उन्हें पवित्र कर लें। अब खुद कुश के आसन पर बैठकर माता लक्ष्मी की षोडशोपचार पूजा करें। इसमें पाद्य, अर्घ्य, आचमन, स्नान, वस्त्र, आभूषण, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, आचमन, तांबूल, स्तव पाठ, तर्पण और नमस्कार सभी चीजें शामिल करें। पूजन के अंत में सांगता सिद्धि के लिए दक्षिणा भी अवश्य चढ़ाएं। वहीं आह्वान के समय कुल्हारा चढ़ाना चाहिए। माता लक्ष्मी सहित सभी देवी देवता के मस्तक पर हल्दी, कुमकुम, चंदन और चावल लगाएं। फिर फूल माला चढ़ाएं। पूजन में अनामिका उंगली, जो छोटी उंगली के पास वाली अर्थात रिंग फिंगर से गंध जिसमें चंदन, कुमकुम, अबीर, गुलाल, हल्दी आदि होते हैं अर्पित करें। षोडशोपचार की सभी सामग्री अर्पित करते समय इन मंत्रों का उच्चारण करें। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः या फिर ओम महालक्ष्मी नमो नमः।
धन प्रदाय नमो नमः, विश्व जनन्य नमो नमः। इस मंत्र का भी आप उच्चारण कर सकते हैं। इसके बाद प्रसाद या नैवेद्य चढ़ाएं। लक्ष्मी जी के लिए मखाना, सिंघाड़ा, बताशा, ईख, हलवा, खीर, अनार, पान, सफेद और पीले रंग के मिष्ठान, केसर भात आदि चढ़ा सकते हैं। पूजन के दौरान 16 प्रकार की गुजिया, पपड़िया, अनरसा, लड्डू भी चढ़ा सकते हैं। इसके अलावा चावल, बादाम, पिस्ता, छुहारा, हल्दी, सुपारी, गेहूं, नारियल, केवड़े के फूल और अम्रबेल का फूल भी अर्पित कर सकते हैं। धनिया से बनाया हुआ मिष्ठान भी लक्ष्मी जी को आप अर्पित करें। इनमें से आपकी अपनी यथाशक्ति के अनुसार आप लक्ष्मी जी को भोग लगाएं। सभी भोग लगाना आवश्यक नहीं है, परंतु ध्यान रखें कि नमक, मिर्च और तेल का प्रयोग नैवेद्य में न किया गया हो। इसके अलावा पकवान पर तुलसी का पत्ता अवश्य रखें। जो भी आप नैवेद्य चढ़ाएं उसमें तुलसी का पत्ता या जिसे हम तुलसी दल कहते हैं उसे अवश्य शामिल करें। भगवान गणेश के नैवेद्य में तुलसी का भोग नहीं लगता है। पूजा करने के बाद अंत में खड़े होकर उनकी आरती करें और कपूर आरती अवश्य करें। आरती को सबसे पहले उसे अपने आराध्य के चरणों की तरफ 4 बार, इसके बाद नाभि की तरफ 2 बार और अंत में 1 बार मुख की तरफ घुमाएं। ऐसा कुल 7 बार करना चाहिए। आरती करने के बाद उस पर से जल फेर दें और प्रसाद स्वरूप सभी लोगों पर भी छिड़क दें। मुख्य पूजा के बाद अब मुख्य द्वार या आंगन में दिए जलाएं। एक दिया यम के नाम का भी अवश्य जलाएं। दीपावली की रात 13 स्थानों पर दीपक अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए, जिसमें शामिल है घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ, घर के पास स्थित चौराहे पर, माता तुलसी के पास, घर के आंगन में, घर के छत पर। घर के मंदिर में तो हम जलाते ही हैं, हो सके तो यहाँ पर आप अखंड दीप प्रज्वलित करें। घर की रसोई में लक्ष्मी पूजन के बाद घर की रसोई में 2 दीपक जलाएं। एक आप अपने गैस के पास, इससे माँ अन्नपूर्णा प्रसन्न होती हैं, और दूसरा जल जहाँ पर जल स्टोर करते हैं पीने का, या जो किचन में हम यूज करते हैं जल, जो कि पितरों का स्थान होता है। इस दिन हमें पितरों को भी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि दीपावली के दिन अमावस्या तिथि होती है और जो अमावस्या तिथि होती है वो पितरों के लिए समर्पित होती है। इसलिए जहां आपका जल का कुंड रहता है, बाल्टी रहती है, वहां पर आप पितरों के नाम से एक दीपक अवश्य जलाएं। पीपल के पेड़ के नीचे दीप प्रज्वलित करें। तिजोरी के पास भी, नदी या तालाब के किनारे, आपके आसपास कोई सरोवर हो, आप वहां पे भी दीप प्रज्वलित करें। कुएं या नलकूप के पास, घर के चारों कोनों में 4 मुख वाले दीपक प्रज्वलित करें। स्टोर रूम और बाथरूम में भी प्रज्वलित करें। पूजा और आरती के बाद ही किसी से मिलने जाएं, मिठाई बांटें और पटाखे फोड़ें। दीपावली पर उपाय भी हम कर सकते हैं। कर्ज से इससे आपको मुक्ति मिलेगी और धन संबंधी समस्या जो रहती है उसका समाधान होगा। तो इस दिन क्या कर सकते हैं हम? भगवान विष्णु तथा लक्ष्मी जी को हाथी प्रिय है, इसलिए घर में ठोस चांदी या सोने का हाथी रखना चाहिए। ठोस चांदी के हाथी के घर में रखे होने से शांति रहती है और यह राहु के किसी भी प्रकार के बुरे प्रभाव को भी होने से रोकता है। पीली कौड़ी को देवी लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। यदि पीली मिल जाए तो आप पीली यूज कर सकते हैं, अन्यथा कुछ सफेद कौड़ियों 7-11 की संख्या में हो, केसर या हल्दी के घोल में भिगोकर उसे लाल कपड़े में बांधकर घर की तिजोरी में रखें। ये कौड़ियां धन लक्ष्मी को आकर्षित करती हैं। चांदी की गढ़ी का भी प्रयोग करना चाहिए धन आगमन के लिए। चांदी का एक छोटा सा घड़ा लेते हैं जिसमें 10 या 12 तांबे, चांदी, पीतल या कांसे के सिक्के रख लें। उसे गढ़वी कहते हैं। इसे घर की तिजोरी या किसी सुरक्षित स्थान पर रखने से धन और समृद्धि बढ़ती है। दीपावली पूजन में भी इसकी भी पूजा करनी चाहिए। माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा घर पर बनी रहे, इसके लिए हमें उनके समक्ष
7 मुख वाला दीपक जलाना चाहिए। दीपक में घी होना चाहिए और खासकर गाय का घी अगर मिलता है तो अत्यंत शुभ रहेगा। दीपावली पर यह कार्य अवश्य कीजिए। यह भी कहा जाता है कि लक्ष्मी माता की मूर्ति के सामने 9 बाती वाली घी का दीपक जलाने से जल्दी ही धन लाभ मिलता है और आर्थिक मामले में उन्नति भी होती है। दीपावली के दिन इन मंत्रों का ज्यादा से ज्यादा आप उच्चारण करें। पूजा के समय तो करें ही, उसके अलावा भी आप किसी भी समय इन मंत्रों का उच्चारण ज्यादा से ज्यादा करें। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः, या फिर ओम महालक्ष्मी नमो नमः, धन प्रदाय नमो नमः, विश्व जनन्य नमो नमः। इन मंत्रों का ज्यादा से ज्यादा जप करें। आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी और श्री हरि की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। यदि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी है तो लाइक करके कमेंट करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। आप और आपके परिवार पर माता लक्ष्मी और श्री हरि की कृपा